नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास राठौर। आज मैं बात करने वाला हूं अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर के ऊपर। अखिलेश यादव का आप राजनीतिक करियर देखें तो उन्होंने अभी 2024 लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीती थी। जी हाँ, 37 सीटें। तो ये कैसे जीती अखिलेश यादव ने? क्या कारनामा करा जो अखिलेश यादव को 37 सीटें जीती और जनता का भरोसा उन्होंने जीता? बात करें अखिलेश यादव के राजनीतिक करियर के ऊपर तो उन्होंने 10 साल राज किया है यूपी में और उन्होंने बहुत से ऐसे काम भी करे हैं। आप उन्हें ये बोलकर ये नहीं बोल सकते कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने काम करा है। उन्होंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया था। उन्होंने 108, किसी भी महिला को उत्पीड़न के मामले में कोई भी कहीं पर दिक्कत होती है या किसी महिला के साथ कुछ गलत होता है तो वो 108 नंबर लगाकर बच सकती है या पुलिस बुला सकती है। यह भी अखिलेश यादव ने ही शुरुआत की थी। इन्होंने ही सबसे बड़ा एशिया का पार्क लखनऊ में बनवाया था। तो ऐसा नहीं कि अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं करा तो वो जीत नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बात ये आती है कि अखिलेश यादव ने खुद एक इंटरव्यू में बोला था कि आपने तो एक राम मंदिर बनाया तो आप एक चुनाव हारे। मैंने तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था तब भी मैं हार गया। यह दर्द बताता है एक नेता का राज्य चुनाव हारने के ऊपर। बात करी जाए बीजेपी ने कौन सी गलती करी कि वो 37 लोकसभा सीट हार गई, तो इसकी सबसे बड़ी गलती थी अमित शाह का टिकट वितरण करना। जी हाँ, योगी जी की नहीं सुनी गई थी यूपी के चुनाव में। पूरी टिकट अमित शाह ने दी थी कि किस सांसद को कहाँ से लड़ना है, किस सांसद को कहाँ से उतारना है। बाद में हमें ये खबर भी पता चल रही थी कि योगी जी और अमित शाह जी के बीच कहासुनी हो रही है सांसदों को लेकर। और इसका रिजल्ट हमें जब चुनाव का रिजल्ट आया तब पता चल गया। और आप सभी को पता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। जो यूपी में जितनी सीट लाएगा उसे दिल्ली में सरकार बनाना उतना आसान हो जाएगा। जहां बीजेपी 400 पार का दावा कर रही थी कि इस बार हम 400 पार कर देंगे, 400 पार कर देंगे, वो भी नहीं हुआ। और यहाँ तक की नौबत यह आ गई कि बीजेपी को बहुमत मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। और यह सब कारण हुआ था यूपी, जहाँ अखिलेश यादव ने 37 और कांग्रेस ने 6, टोटल गठबंधन ने 43 सीटें जीती थी। इसका बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि बीजेपी समझ रही थी कि हमें नॉर्थ इंडिया में कोई हरा नहीं सकता। और यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। अखिलेश यादव का हम यह कह सकते हैं कि उन्होंने यादव और मुस्लिम वोट को बढ़ने इस बार नहीं दिया। देखो, होता हमेशा ये था कि जब भी कोई चुनाव आता था राज्य में तो मुस्लिम वोट बढ़ जाते थे। आधे कांग्रेस को देते थे, आधे समाजवादी पार्टी को, आधे बीएसपी मायावती जी को। और यही दूसरे राज्य में भी होता था, जहाँ पर ओवैसी जी को आधे मुस्लिम वोट बैंक देते थे, आधे कांग्रेस को। इसका सीधा फायदा होता था बीजेपी को। इस बार अखिलेश यादव ने ऐसा होने नहीं दिया और कांग्रेस ने भी ऐसा नहीं होने दिया। दोनों पार्टी समझ गई थी कि अगर हमारे वोट बैंक बटेते हैं तो बीजेपी को इसका सीधा फायदा मिलता है। इसलिए इन्होंने साथ में लड़े। और जहां भी अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे थे या उनकी पार्टी से कोई भी सांसद उतर रहे थे वहां कांग्रेस ने अपना नेता नहीं उतारा। यही अखिलेश यादव ने भी किया और इसका सीधा फायदा हुआ। 37 सीटें जीती अखिलेश यादव ने और 6 सीटें जीती कांग्रेस ने। तो यह बहुत बड़ी बात है और यह मास्टर स्ट्रोक चल गया। अब बीजेपी को यह सोचना होगा कि बीजेपी कौन सी तैयारी करे कि अखिलेश यादव को आने वाले राज्य चुनाव में रोक सके। क्योंकि हमें लग रहा था कि अखिलेश यादव का वर्चस्व खत्म हो गया, पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव आने वाले राज्य चुनाव में कमबैक कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो।